हेलो एवरीवन। हमारा जो जेई 2026 में जो हमने जो स्टार्ट किया था कि मैं डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, पीआईक्यू सॉल्व करूंगा, मतलब एक शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो उस जर्नी में ये मेरा तीसरा क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन होगा, जिसमें मैं अप्रैल 3 का जो शिफ्ट 1 वाला अप्रैल 3 शिफ्ट 1 वाला जो सेशन है उसको मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है, जिसमें हमको मैच करना है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ओके, पहला ये यूरेनियम एंड ये न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलके ये फॉर्म कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये वाला जो रिएक्शन होगा ये तो ऑब्वियसली फिशन होगा। तो ये तो मैच करेगा, ए मैच करेगा डिफरेंटली फिशन, ये 3 होगा। एक मिनट, ये मैच करेगा 3 के साथ। सेकंड, एक मिनट थोड़ा कम कर लेता हूँ इसको। सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला ये तो केमिकल रिएक्शन होगा, तो ये होगा 1। थर्ड वाला है, और थोड़ा कम कर लेता हूँ। थर्ड वाला ये हाइड्रोजन H12 प्लस H12 ये दोनों मिलके ये ड्यूटेरन, ये दोनों मिलके एक हीलियम न्यूक्लियस फॉर्म किया है विथ न्यूट्रॉन। तो ये ऑब्वियसली होगा फ्यूजन रिएक्शन। लेकिन अब ए बी तो इजी था ऑब्वियसली, लेकिन सी डी में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि सी डी बोथ आर फ्यूजन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे फ्यूजन का 2 दिया है, एक फ्यूजन विथ पॉजिटिव की वैल्यू, दूसरा है फ्यूजन विथ नेगेटिव की वैल्यू। ना द क्वेश्चन इज ये कौन सा वाला होगा। ओके, ये क्यू वैल्यू का मतलब क्या होता है? क्यू वैल्यू का मतलब होता है कि क्यू वैल्यू आ रहा है कि जिस केस में हमने आइंस्टाइन रिलेशन पता होगा, ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर एंड दिस डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट। ना अगर ये मास डिफेक्ट पॉजिटिव होगा, मास डिफेक्ट का मतलब होता है मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, एंड अगर मास ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा है तो ये डेल्टा एम पॉजिटिव होगा, एंड अगर मास ऑफ रिएक्टेंट कम है तो डेल्टा एम नेगेटिव होगा। तो इस केस में यहाँ अगर देखा जाए, जो मास ऑफ रिएक्टेंट से, अगर ये मास को देखेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट से ये इससे ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना, हमारा एनर्जी ये डेल्टा एम पॉजिटिव होगा, एंड जिसकी वजह से क्या होगा ना, एनर्जी रिलीज होगा। तो फ्यूजन विथ पॉजिटिव क्यू वैल्यू का मतलब होता है इस केस में एनर्जी रिलीज होता है। इस केस में जो क्यू वैल्यू लिखा है, इस केस में एनर्जी रिलीज होगा। तो ये वाला होगा ऑप्शन 2, ये वाला होगा ऑप्शन 2, फ्यूजन विथ पॉजिटिव क्यू वैल्यू। लेकिन इसमें क्या है, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो दिया है, ये जो H13 है हमारा ट्राइट्रियम। इसमें क्या है ना, इसमें जो इसमें भी फ्यूजन हो रहा है, लेकिन इसमें नेगेटिव क्यू वैल्यू होगा। नेगेटिव क्यू वैल्यू इसलिए होगा क्योंकि इसका जो मास ऑफ द रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट से क्या होगा ना, छोटा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना, आंसर नेगेटिव में आएगा। एंड इस केस में क्या होता है ना, एनर्जी ऑब्जर्व होता है, एनर्जी रिलीज नहीं होता, एनर्जी ऑब्जर्व होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा नेगेटिव की वैल्यू। तो ये होगा ऑप्शन 4। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहले तो ये A3B1 C2D4, तो आंसर होगा ये वाला होगा आंसर।